पुलिस और वकला की कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ना सारे पुलिस वाले गलत होते हैं, ना वकील सारे गलत होते हैं। हर डिपार्टमेंट में कुछ लोग होते हैं जो अपना जो ज़रूरत से ज़्यादा जो अग्रेसिव होते हैं या जो उनका रवैया ठीक नहीं होता, उस वजह से आप पूरे डिपार्टमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। अब मैंने ये नीचे पिक्चर शेयर की है। एक्चुअल मसला ये है कि फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप जिसको जब मर्जी उठा लें। एक केस है, अब देखें, अब ये परवेज़ इलाही साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में बेल जो है वो सुनी जा रही है। उसमें क्या रिमार्क्स आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि ये जो इशू अराइज हुआ है कि अब दहशतगर्दी का पर्चा दिया है सेक्रेटरी साहब के खिलाफ, होना इसमें कुछ भी नहीं है। ये पर्चा भी खारिज हो जाना, क्वेश्चमेंट हो जानी है, या बेल होने के बाद जो है आपस में कोई सेटलमेंट हो गई। कई दफ़ा पहले भी मसले हुए हैं खड़े, उसके बाद आपस में रिजॉल्व हो जाता है इशू। ये कंप्रोमाइज़ हो ही जाना होता है। लेकिन जो है वो जो असल मसला है ना, ये जो पिक्चर में यहाँ किया गया कि जी आपके सामने पिक्चर है, लेकिन जो है कि फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हकूक जो अवाम के ना, वो सल्ब हो गए। अब कैसे लोगों के घरों पे छापे मारे के बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, गाड़ियाँ तोड़ दी घरों में खड़ी, ख़वातीन को घसीटा गया। अब बंदा अगर कोई और नॉमिनेट है FIR में, आप किसी और को उठा के ले जाएं पूरे ख़ानदान को, ये तो तरीकाकार नहीं है। उसके अलावा अगर एक बंदे के खिलाफ 50 पर्चे हैं, आप एक में गिरफ्तारी डाल देते हैं, वो जमानत कराता है, वो बाहर निकलता है, वो दूसरे में पकड़ लेते हैं, फिर तीसरे में पकड़ लेते हैं। कानून ये है कि सब में इकट्ठी गिरफ्तारी डाल दें आप, ताकि ये ना हो कि आप और हिडन रखे होते हैं पर्चे, पर चलता जी अभी दर्ज हुआ है जी, फिर पकड़ लिया सामने से। परवेज़ इलाही साहब का केस देखें, वो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने जो है उनको घर तक छोड़ के आए, गिरफ्तार नहीं करना, फिर उठा के ले गए। कानून की, अदालत की कोई किसी किस्म की कोई, अब अदालत में सुप्रीम कोर्ट के हैरान हूँ मैं रिमार्क सुन के। वो कहते हैं कौन सा कानून है, कहाँ लिखा है कि हाई कोर्ट ये ऑर्डर कैसे करी जा रही है कि आपने इसको किसी केस में भी नहीं पकड़ना, और जो है वो अगर गिरफ्तार करना है तो आपने पहले परमिशन लेनी है कोर्ट से। उसका सिनेरियो देखना है, ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया क्यों था। अब वो एक दफ़ा नहीं हुआ, पता नहीं कितनी दफ़ा बंदों को छोड़ने का ऑर्डर करते हैं, बेल हुई, बाहर निकला, फिर पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया, फिर अगले दिन वो पूछते हैं कि कोई और केस तो नहीं, अब तो किसी केस में रिक्वायर्ड तो नहीं है बंदा, तो वो जी नहीं जी कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बेल हुई, बंदा बाहर निकला, फिर पकड़ लिया। इस वजह से मजबूर होकर जजेस ने किया कि हमारे कोई ऑर्डर की कोई वक़्त नहीं रह गई, कोई इज्जत नहीं रह गई हमारी, तो आपने इनको गिरफ्तार नहीं करना, खबरदार, ठीक है। और वो उसके ऊपर कंटेम्प्ट जब लगी, कंटेम्प्ट में वो जिस जज साहब ने बुलाया तो उनका ही ट्रांसफ़र दूसरे शहर में कर दिया गया, दूसरे जो बेंच में भेज दिया उन्हें। तो ये हमारे यहाँ पे हालात है। आवाम का जो है ना, वो किसी सूरत जो है वो कोई फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो रही। आपने अगर करनी है कार्रवाई, आप करें, कानून के मुताबिक करें। अगर किसी ने ऑफेंस कमिट किया है तो ज़रूर उसे पकड़ें। कई लोग सोच रहे होंगे ऐना क्यों लाई है, बड़ी तोप बड़ी है यार, जड़ा ना ऑफिस से तोप बड़ी तेज़ है। अच्छा, जो है ना वो मतलब जो है, अब थोड़ा जो मुल्क में इस्तेकाम आने दें, सुकून होने दें, अब जो मुल्क को आगे चलने दें। लड़ाई झगड़ा जो आपस में है, कोई पावर की, असल जो जंग है ना वो पावर की है, जिसकी वजह से सारे ये जो अवाम बेचारी गरीब का, उसका तो लिंक ही नहीं है ताकत से, पावर से।